हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने कविता सिंधु का जल देखा है, इसका अर्थ भी देखा है। कविता मैंने आपको अच्छी तरह से समझा कर दी है। आज हम आपके सामने प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। प्रश्नोत्तर देखेंगे, इसका स्वाध्याय देखेंगे, ठीक है। तब देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। अपने मन से सुंदर सुंदर पंक्तियाँ तैयार करना है और हेडिंग देना है आपको, मैं हूँ नदी। इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट है आपके लिए, ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पहला प्रश्न दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क्या कहा है? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्तोत्र क्या दिया इसके अंदर? पहला प्रश्न है कि हमको प्राकृतिक जल स्तोत्र कौन से ये बताना है। मतलब जहाँ से पानी हमको मिलता है उसको बताना है आपको। तो हमको पानी कहाँ से मिलता है? हिमानी से मिलता है। उसके बाद में झरने से मिलता है हमको पानी। नदी से पानी मिलता है और झील से पानी हमको मिलता है। इस प्रकार के 4 प्राकृतिक जल स्रोत आपको वहाँ पर लिखना है। समझ में आया? देखो फिर से, पहला लिखना है आपको हिमानी, दूसरा लिखना है झरना, तीसरा लिखना है झील और चौथा लिखना है नदी। इस प्रकार से हम 4 प्राकृतिक स्रोत वहाँ पर लिखना है। ओके, समझ में आया? दूसरा प्रश्न आपको दिया है, पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। पावन यानी पवित्र। पवित्र जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? वो उनका मज़हब नहीं पूछता, उनका धर्म नहीं पूछता और उनकी जाति नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता है? उनका धर्म, जाति और मज़हब, ये 3 चीज़ उसको पूछता नहीं है। आया समझ में? इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न पूरा लिखना है। तीसरा प्रश्न आपको दिया है कि भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आकार पर तालिका में लिखिए। अब ये प्रश्न आपको तैयार करना है कि आप कौन सी नदी का नाम लिख रहे हैं। सिर्फ 3 नदियों का नाम लिखना है, उनका उगम स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है और उसके ऊपर कौन सा बांध बांधा हुआ है। ये प्रश्न आपका सबका अलग अलग आएगा। आपको जो भी नदी लिखना है, सपोज आपको गोदावरी लिखना है, यमुना लिखना है, कृष्णा लिखना है, तापी लिखना है, ब्रह्मपुत्र लिखना है, जो भी कोई लिखना है आपको, आप आपके मन से लिखो। उसका उगम स्थान कहाँ पर है और उसके ऊपर किस प्रकार का बांध वहाँ पर बांधा गया है और यह नदी किस राज्य में है, ये आपको वहाँ पर लिख लेना है। समझ में आया? इस प्रकार से 3 प्रश्न आपको तैयार करना है। अब उसके बाद में चौथा प्रश्न आपको दिया है, पाठ से ढूंढकर लिखिए। क्या लिखना है? संगीत, लय निर्माण करने वाले शब्द। मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना, जो राइमिंग वर्ड बोलते हैं हम, उस प्रकार से शब्द, जैसे हलचल, कलकल, है ना। उसके बाद में आपका आएगा अचल जल, अचल जल भी आ सकता है। मजहब, धर्म, मर्म, धर्म, मर्म, धर्म, मर्म, उछलती मचलती, उछलती मचलती। इस प्रकार के शब्द आपको वहाँ पर देख के लिखना है। इसको कहा है राइमिंग वर्ड्स, संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। समझ में आया? पीछे और दिए है, जैसे इधर भी दिया है टापे, टापे तोहफे, टापे तोहफे होता है। और कौन सा आएगा? हिंदुअन, हिंदुअन को नहीं दिया है। धोता हूँ रोता हूँ, धोता हूँ रोता हूँ, या वैसे कैसे भी बताया है। बिंदु, इंदु या सिंधु, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंधु बिंदु लिखो या बिंदु इंदु लिखो, ये भी आता है यहाँ पे। ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स, संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द। समझ में आया? अब दिया है, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली, अली, अली यानी क्या होता? अली यानी एक अली का मतलब होता है कीड़ा, एक अली का मतलब होता है कीड़ा और दूसरे अली का मतलब होता है कली। कली जो होती है ना फूलों की, भौरा, इसको कहते हैं भौरा। अली यानी छोटी अली, पहला जो अली दिया आपको उसको कहते हैं भौरा और दूसरा अली के जगह पे अली कर दो, सखी भी होता है उसका अर्थ। अन्न, अन्य, अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। और
और यानी क्या होता? तरफ। इस और यानी इस तरफ, और यानी तथा। कुल, कुल, कुल यानी वंश, और कुल यानी किनारा। चीर, चीर, चीर यानी सदा, और चीर यानी वस्त्र। दिन, दिन यानी दिवस, और दिन यानी गरीब। इस प्रकार के आपको शब्द भिन्नार्थक अर्थ वाले ऐसे शब्द देखकर लिखना है। समझ में आया? इस प्रकार से आपको मैंने बताया। पहला प्रश्न आपको समझा के दिया, प्राकृतिक जल स्रोत कौन से हैं बताओ? तो उसके जगह पाएगा हिमानी, झरना, झील, नदी, ये 4 लिखना है वहाँ पे। उसके बाद में प्रश्न पूर्ण करना है आपको। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? उसकी जात नहीं पूछता, मज़हब नहीं पूछता, और धर्म नहीं पूछता। ठीक है। उसके बाद का जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको बाहर से लिखना है आपके मन से, कि नदी का नाम लिखो। 3 नदी के कोई भी, उगम स्थान कौन सा है वो लिखो, किस राज्य में है नदियाँ वो लिखो, और उसके ऊपर किस प्रकार का बांध बांधा हुआ है वो लिखो। आया समझ में? इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न मैंने समझा दिए हैं। आज 3 प्रश्न आपको पूरे आपके नोटबुक में लिखकर बताना है मुझे। ओके, आगे का हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।